जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्त, आज हम नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ आए हैं। हम लोग पढ़ेंगे डे 15वां, 14वां हो चुका है दोस्त। 15वां दिन आज पढ़ेंगे। 15वां दिन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछा गया है। इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पलट के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं। इससे गया है, पूछा गया है क्वेश्चन बिहार दरोगा में, बिहार पुलिस में। आप सभी जानते हैं कि 21,000 सिपाही भर्ती बिहार पुलिस की आ चुकी है और आप लोग लग जाइए, अन्यथा छूट जाइएगा। और मेरा जो सीरीज चल रहा है उसको आप लोग लेके और पढ़ते चलिए। चलिए आज देखते हैं, पढ़ेंगे एशिया के प्रमुख लैंडलॉक देश, यूरोप के प्रमुख लैंडलॉक देश, अफ्रीका के प्रमुख लैंडलॉक देश, फिर पढ़ेंगे प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधारा, अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधारा, फिर प्रमुख जलडमरू मध्य। दोस्तों, ये जो टॉपिक सब है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको लेके ही चल सकते हैं, छोड़ के तब बिल्कुल नहीं चलिएगा। चलिए देखते हैं एशिया के प्रमुख, और नोट करते चलिए एशिया के प्रमुख लैंडलॉक देश में कौन कौन आते हैं। तो याद रखिएगा, आर्मेनिया, अजरबैजान, अफगानिस्तान, भूटान। आर्मेनिया, अजरबैजान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, तजाकिस्तान। नेपाल, मंगोलिया, लाओस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वो एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है और ये पूछा भी गया है, याद रखिएगा, भी आई है। कजाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। इसका जो सरफेस एरिया है 26,99,700 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। 26,99,700 किलोमीटर में, याद रखिएगा। आर्मेनिया, अजरबैजान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। स्थान स्थान करके जो भी है याद रखिएगा। ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसमें ज़्यादातर स्थान लगा है, जैसे अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब एशिया में आता है, याद रखिएगा, आसान है। अगला आते हैं यूरोप। यूरोप के प्रमुख लैंडलॉक देश। यूरोप में कौन कौन प्रमुख लैंडलॉक देश है उसको देखिए। देखिए दोस्त, इसमें है क्या, अंडोरा, अंडोरा, ऑस्ट्रिया, अंडोरा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया। अंडोरा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, फिर मालडोवा, फिर मैसाडोनिया, मैसोडोनिया, फिर कोसोवो, कोसोवो। और वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा सिटी है, छोटा देश है वेटिकन सिटी। 0.4 किलोमीटर स्क्वायर में है फैला वेटिकन सिटी। इसका पॉपुलेशन 840 व्यक्ति लमसम है। इसकी अपनी सेना है, इसके अपनी करेंसी है, इसकी अपनी क्या है, पासपोर्ट, वीजा सब मिलते हैं। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा सिटी है और ये लैंडलॉक कंट्री है जो यूरोप में है। ठीक है, अगला आते हैं स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग। स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, स्लोवाकिया, लिंचेस्टाइन, चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है जिसको याद रखिएगा, बेलारूस। बेलारूस यूरोप का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है और ये फैला है 2,07,600 किलोमीटर स्क्वायर में। 2,07,600 किलोमीटर में स्क्वायर है, याद रखिएगा। एशिया में कजाकिस्तान और यूरोप में बेलारूस। ठीक है, कौन कौन है फिर से देख लीजिए, अंडोरा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, मोल्डोवा, मैसोडोनिया, कोसोवो, वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, स्लोवाकिया, लिंचस्टाइन, चेक रिपब्लिक और लास्ट में बेलारूस, जो कि सबसे बड़ा यूरोप का लैंडलॉक कंट्री है। अब अगला आते हैं अफ्रीका के प्रमुख लैंडलॉक कंट्री, स्थलरुद्ध। अफ्रीका के प्रमुख स्थलरुद्ध देश कौन कौन है, तो चाड, चाड, रवांडा, जिम्बाब्वे, जी हाँ जिम्बाब्वे,
क्रिकेट टीम है, याद कीजिए, वही जिम्बाब्वे, ये अफ्रीका में पड़ता है, ये लैंड लॉक कंट्री है। मलावी, जाम्बिया, फिर आते हैं युगांडा, बुरुंडी कौन है युगांडा, बुरुंडी, सेंट्रल रिपब्लिक, साउथ सूडान, सेंट्रल रिपब्लिक और साउथ सूडान है। ये है अफ्रीका के क्या है लैंडलॉक देश, साउथ सूडान में दक्षिणी सूडान। उसके बाद है बुर्किन फांसो, नाइजर, इथोपिया, लेसेथो और माली। और सबसे इंपॉर्टेंट है बोत्सवाना। बोत्सवाना जो है वो सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है ये अफ्रीका की। इसका सरफेस एरिया, इसका क्षेत्रफल है 5,82,000 किलोमीटर स्क्वायर में। याद रखिएगा, एशिया में कजाकिस्तान, यूरोप में बेलारूस और अफ्रीका में हो जाएगा बोत्सवाना। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का मात्र 2 कंट्री जो लैंडलॉक है, बोल्विया और पराग्वे। फुटबॉल टीम याद रखिएगा, उरुग्वे, पराग्वे, ये सब जो ऐसे करके याद कीजिएगा तो पराग्वे दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, जो कि लैंडलॉक कंट्री है दक्षिण अमेरिका की। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्वेश्चन पूछता ही है। बिहार दरोगा 2018 में जाइएगा, पूछा है कि एशिया के सबसे बड़े लैंडलॉक कंट्री कौन है, तो कजाकिस्तान है। बीपीएससी में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट मान के ही चलिए कि पूछा जाएगा ही। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग लेके आए हैं। फिर आते हैं प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधारा। 2 धारा पड़ते हैं, एक ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा। एक ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा। तो जो ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, उसको पर ये कौन कौन है जो इंपॉर्टेंट है। हम्बोल्ट, लिखते चलिएगा, नोट करते चलिए। हम्बोल्ट जलधारा, उसके बाद कैलिफोर्निया जलधारा, फिर क्यूराइल जलधारा, फिर अंटार्कटिका जलधारा। अंटार्कटिका समझ ही गए होंगे, बर्फ से ढकी है तो यहाँ पर ठंडा ही होगा। याद रखिएगा, हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, क्यूराइल और अंटार्कटिका जलधारा। फिर आइए गर्म जलधारा में, तो गर्म जलधारा में क्यूरोसियो जलधारा, अलास्का जलधारा, सुसीम जलधारा और अल नीनो जलधारा। ये सभी जलधारा प्रमुख जलधारा है जो कि प्रशांत महासागर है। ठीक है, सुसीम, अल नीनो। फिर से देखिए, क्यूरोसियो जलधारा, अलास्का जलधारा, सुसीम जलधारा और अल नीनो जलधारा। आइए अटलांटिक की प्रमुख जलधारा को पढ़ते हैं, जिसमें ठंडी जलधारा में आते हैं कौन कौन। तो लेब्राडोर जलधारा ठंडी जलधारा है, बार बार पूछा गया ये हम्बोल्ट का और लेब्राडोर। बार बार पूछा गया कि लेब्राडोर जलधारा कौन से महासागर से संबंधित है, तो अटलांटिक महासागर से संबंधित है, जो कि ठंडी जलधारा है। बेंगुएला जलधारा, ठंडी जलधारा में कौन कौन है, लेब्राडोर, बेंगुएला जलधारा, कनारी जलधारा और फॉकलैंड जलधारा। नोट कर लीजिए, ये सब अटलांटिक की प्रमुख जलधारा है और हमेशा क्वेश्चन में आता ही रहता है। फिर पढ़ते हैं गर्म जलधारा में कौन कौन है। तो गर्म जलधारा में गल्फ स्ट्रीम, ये भी बार बार पूछा गया है, MVBI हमेशा पूछा है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, गर्म जलधारा है, जो कि अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधारा है। ठीक है। ब्राजील जलधारा है, ब्राजील में गर्मी भी ऐसे ज़्यादा होता है, तो याद ही रख सकते हैं। ब्राजील फुटबॉल से संबंधित है ये देश, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण देश है ये फुटबॉल में। बहुत बढ़िया गाना भी है, ब्राज़ील ला 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 ला, ये गाना भी निकला ब्राज़ील। तो ऐसे याद रखिएगा, ब्राज़ील गर्म जलधारा है, जो कि अटलांटिक महासागर। फिर आता है उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा। उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा गर्म जलधारा है, जो अटलांटिक सागर की प्रमुख जलधारा है। फिर पढ़ते हैं प्रमुख जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य, ये पड़ता है आर्कटिक और बेरिंग सागर के बीच में।
बेरिंग सागर और आर्कटिक सागर के बीच में जो जल डमरू मध्य पड़ता है उसको बेरिंग जल डमरू मध्य कहते हैं। अब आते हैं जिब्राल्टर जलधारा। ये भी बार बार पूछा गया है, ये हमेशा ये टॉपिक को आप नोट कर लीजिए, MBBI है। जिब्राल्टर है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है। फिर है डोबर जल डमरू मध्य, भाई कहाँ है? तो मास्टर साहब उत्तरी सागर और अटलांटिक के बीच में, उत्तरी सागर और अटलांटिक के बीच में कौन सा है? डोबर जल डमरू मध्य। अब आते हैं मलक्का जल डमरू मध्य। मलक्का जल डमरू मध्य ये जावा सागर और बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, बंगाल के साइड में, पूर्व वाला साइड में जो बंगाल की खाड़ी है और जो जावा सागर है उसके बीच में ये मलक्का जल डमरू मध्य है, याद रखिएगा। फिर है फ्लोरिडा, ये मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक के बीच है। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक के बीच में फ्लोरिडा जलधारा, फ्लोरिडा जल डमरू मध्य है। ठीक है, अगला है पाक जल डमरू मध्य, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच में पड़ता है। नीचे आइए, ऊपर में जाइए, भारत के नक्शे में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, नीचे तमिलनाडु, नीचे एकदम पूरा पाक जल डमरू मध्य। इधर से बंगाल की खाड़ी और इधर से अरब सागर, दोनों के बीच में जो जल डमरू मध्य है वो पाक जल डमरू मध्य है। पाक मतलब याद रखिएगा, ये नहीं कि पाकिस्तान, पाक नाम ही पड़ा है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच में ये जल डमरू मध्य है, पाक जल डमरू मध्य। दोस्तों ये खत्म हुआ आपका एशिया की प्रमुख लैंडलॉक, यूरोप की प्रमुख लैंडलॉक, अफ्रीका की प्रमुख लैंडलॉक, एशिया की कजाकिस्तान, यूरोप की बेलारूस और अफ्रीका की बोत्सवाना, प्रशांत महासागर की जलधारा, अटलांटिक और प्रमुख जल डमरू मध्य। ये टॉपिक आपका खत्म हुआ, नोट करते चलिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि वैकेंसी आई है तो भाई जान जाइए ना, भाई वैकेंसी आ गया है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इस बार वर्दी लेना ही है। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए। 15वां वीडियो खत्म हो चुका है, मैंने बेल आइकन पे लगा दिया है मेरे पूरे वीडियो को, वहां जाके देख सकते हैं पूरा डे 15 तक का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।